बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त गंगा उल्टी बहना शुरू हो चुकी है और बहुत से मामलात के अंदर बहुत से हलकों को, बहुत से लोगों को अपनी ना सिर्फ गलतियों का एहसास हो रहा है बल्कि अब उन गलतियों को दुरुस्त करने के लिए भी बहुत से इक़दामात किए जा रहे हैं। अब सब मान गए हैं लेकिन अब इमरान खान नहीं मान रहा। इस हवाले से रात गए कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके सामने रखनी है। असम्बलियों के तहलील होने, न्यूट्रल की रजामंदी इस सब के अंदर शामिल होने और फौरी इलेक्शन के हवाले से कुछ बहुत बड़े दावे और बावसूख जराए की तरफ से कुछ खबरें हमारी तरफ पहुंची हैं जो आप तक पहुंचानी है। जबकि इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह से शहबाज हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है और लोहा गर्म देखकर इमरान खान ने अब जो हथौड़ा है वो अपने हाथ में पकड़ लिया हुआ है। ये तमाम तर अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि 2 दिन से ट्विटर पर वो गायब थे, कोई उनका ट्वीट नहीं आया, फिर 16-17 घंटे तक कोई वीडियो पोस्ट नहीं हुई। तो इस हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही थी क्योंकि जारी बात है इस वक्त हम एक जमहूरियत में तो नहीं रह रहे, इस वक्त एक सिविलियन मार्शल लॉ की सी फजा है और मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी है। बोलने वालों को उठा लिया जाता है, धमकाया जाता है, उनकी जिंदगियों को अजाब बनाया जाता है। वो घर से निकलते हुए भी 1000 दफ़ा सोचते हैं कि कहीं से कोई ये इंपोर्टेड हुकूमत का कारिंदा या गुल्लू बट उन्हें निशाना ना बना दे। तो इस वक्त कोई ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है और इस वक्त वो वापस भी आ चुके हैं और मंजर-ए-आम पर भी आ चुके हैं और दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्टिव हैं। तो बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा था, पहले इसका जवाब देना भी बड़ा ज़रूरी था। इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि आपके सामने है कि मुल्क की मईशत का जो बेड़ा गर्क किया गया है और मुल्क की अवाम का जो मजाक उड़ाया गया। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने रिसेंटली पाकिस्तानी अवाम का तमस्खर उड़ाया है। उन्होंने कहा है कि देखें जी, हमने महंगाई भी कर ली, हमने मुश्किल फैसले भी कर लिए, हमने पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा ली, हमने सब कुछ किया, अवाम ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अवाम तो हमारे साथ खड़ी है और अवाम ने कोई इमरान खान की कॉल के ऊपर भी कुछ नहीं किया। यानी जाहिर बात है ये इस तरफ इशारा है कि अवाम तो सड़कों पर नहीं आई, कोई पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट नहीं हुआ, सिविल अनरेस्ट, और अवाम ने कोई बगावत की फीलिंग भी नहीं दी। बस ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, हम अभी मजीद मुश्किल फैसले भी करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया है, खुशखबरी सुना दी है क्योंकि जाहिर बात है पिछला तो नाअहल था, ये इंतहाई कॉम्पिटेंट टोला हम पर मुसल्लत किया गया है और शहबाज स्पीड से मुल्क को रिवर्स गियर पे डाला हुआ है इन्होंने। तो एक जानिब वज़ीर आज़म साहब ने खुशखबरी दी है पाकिस्तानी अवाम को कि जुलाई में अभी मजीद लोड शेडिंग होनी है, साथ ही साथ पेट्रोल की कीमतें अभी मजीद बढ़ेंगी और अब इमरान खान की याद भी आ रही है और बहुत से चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, उन्हें भी बहुत कुछ रीथिंक करने पर मजबूर कर रहे हैं। जबकि इस वक्त बिजली का शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट पहुंच चुका है, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और मुल्क का इस वक्त बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। कराची के अंदर जो एहतजाज 24 घंटे से ज़ायद तक चला, उसमें नाम निहाद जमहूरियत की अलमबरदार पीपल्स पार्टी की सिंध पुलिस ने वहाँ पर अजीब सी एक बदमाशी मचाई हुई, एक खातून की वफात की भी इत्तलात हैं और अब ऐसा लग रहा है कि अवामी खामोश बगावत जो है उसका आगाज़ हो चुका है कराची से। अब इस मामले में आप देखें कि इंपोर्टेड हुकूमत का और ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का जो नैरेटिव है वो तो इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के सामने रख चुके हैं और उन्होंने उस नैरेटिव को तस्लीम भी किया। लेकिन अब जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, जो महंगाई का जिन इस वक्त बेकाबू हो चुका है, अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं। लोहा गर्म है, हथौड़ा इमरान खान ने हाथ में पकड़ा हुआ है। 2 जुलाई का दिन जो है वो इंपोर्टेड हुकूमत के लिए बड़ा अहम होगा और बड़े वाजे होगा। इमरान खान साहब ने इस हवाले से बनी गाला में इजलास भी किया, हिकमत अमली भी तय की, बहुत से ऑप्शंस जो हैं वो भी डिस्कस हुए और 2 टोक और वाजे पैगाम ना सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत को जारी कर दिया गया है बल्कि न्यूट्रल्स जो हैं उन्हें भी वाजे और 2 टोक मौक़िफ़ इस वक्त दे दिया गया इमरान खान की तरफ से कि ये चीज़ें हैं और इस तरह से चीज़ें चलेंगी। और ऑब्वियसली इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, सहाफ़ियों का वो टोला पता नहीं कहाँ पर गायब है। ये वो टोला था जो कि हर चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाता था। 2 रुपये पेट्रोल पर लीटर बढ़ जाता था तो ये टैंकियाँ नहीं फुल करा पाते थे, अब 100 रुपया बढ़ गया तो ये टैंकियाँ फुल करवा रहे हैं। जारी बात है सरकारी ख़जाने पर जब आपने अयाशियाँ करनी हो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। शहबाज शरीफ ने आते साथ कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम ख़त्म कर दिया और उसके बाद कोई सहाफ़ी
भूखा ना सोए प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिया। अब इस सारे मामले के अंदर बैकडोर बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और ये चीज़ें जो हैं ये फोर्स करना बड़ा ज़रूरी है। देखें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त मुख्तदर हलकों को भी रीथिंक करने पर मजबूर कर रहे हैं। एक तो इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, ये इम्पोर्टेड टोला जो है, इसकी नाअहली है कि ये किस बुरी तरह से ये फेल हुए हैं। आप देखें कि ये जो कुछ करने आना था इन्होंने, पता नहीं क्या तबाही मचा देनी थी, इससे पहले तो नाअहल था। एक तो ये खुद परफॉर्म नहीं कर सके, एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह भी है कि इनकी सारी अटेंशन, इनका सारा फोकस, इनकी सारी की सारी तवज्जो अपने केसेस ख़त्म करने पे थी। ये आते साथ किसी तरह से इन्होंने मुल्क के मामलात को ठीक करने की कोशिश नहीं की। एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर यह है कि अब जो इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने की बात होती थी और ये कहा जाता था कि जी इसे घर इसलिए भेजा गया क्योंकि ये मईशत का बेड़ा गर्क कर रहा था। आलमी रिपोर्टें आ रही हैं कि ये तो मुल्क को ठीक तरीके से चला रहा था, पाकिस्तान की मईशत ने इतनी तरक्की नहीं की, पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की नहीं की। अब वही टेक्सटाइल जो कि फरवरी में इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर जिसके बारे में आलमी जरीदे ये कह रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ये कह रही थी कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये साउथ एशिया को कॉन्कर करेगी, ये इंडिया बांग्लादेश पीछे रह चुके हैं, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज बंद हो चुकी है और वो आज शहबाज शरीफ को इश्तिहार दे के दुहाइयां दे रहे हैं कि आपने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक तो ये फैक्टर भी है और सेकेंडली अभी आप देख लें टैक्स रेवेन्यू कितना ज़्यादा बढ़ा और पाकिस्तान में तारीखी टैक्स जो है वो एफबीआर ने पिछले साल इकट्ठा किया। ये किसकी कामयाबी है? ये इमरान खान की कामयाबी है। और जाहिर बात है उसने टैक्स इकट्ठा किया, फिर वो पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहा था उसी चीज़ से, क्योंकि अवाम का एतमाद था। अब वो एतमाद भी ख़त्म हो चुका है तो मुल्की मईशत ने यहाँ से भी सफ़र करना है। अब ये चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं। लेकिन इसमें मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ, अगर मैं अपना एनालिसिस दूँ आपको कि मुझे क्या लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो खबर मैंने आपके सामने बावसूख ज़राए से रखनी है उसे समझने में आसानी भी हो जाएगी आपको, कि इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन कराम ये बन चुकी है कि आलमी सतह पर बिलखुसूस जो पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक हैं उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत को जिस बुरी तरह से रिजेक्ट किया। आप देख लें कि सऊदी अरब ने शहबाज शरीफ को कुछ नहीं दिया, उसके बाद आर्मी चीफ गए हैं अभी, फिर जाके अब कुछ मदद होनी है। तुर्की जो है वो इतनी ज़्यादा घास नहीं डाली, वहाँ से शहबाज शरीफ साहब खाली आता है। चीन के दौरे की ये मिन्नतें कर रहे हैं जब से हुकूमत में आए हैं कि अल्लाह का वास्ता है हमारा चीन का दौरा करवा दिया। और हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि ब्रिक्स समिट में चाइना होस्ट है और चाइना पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं कर रहा। किसके कहने पर? इंडिया के कहने पर। यानी कि चाइना ने पहली मरतबा 75 साल तारीख में भारत जैसे मुल्क को ये इजाज़त दे दी कि वो पाकिस्तान की शिरकत ब्रिक्स समिट के अंदर वीटो कर सके, और उन्होंने कर दिया। अब इस वक्त ये चीज़ें मुख्तदर हल्के तो देख रहे हैं। ऑल्दो आर्मी चीफ का दौरा चीन भी हुआ, आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब भी हुआ, वो मिलिट्री क़यादत से तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जिसकी पॉपुलैरिटी इस वक्त तारीखी पस्त तरीन सतह पर है, इससे बात करने को तैयार नहीं है। इसमें कुछ और वजूहात और कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी साहब को तुर्की और चीन ने क्यों दौरे पर बुलाया? इंपोर्टेड हुकूमत को क्यों नहीं वो घास डाल रहे? ये बड़े वाज़े मैसेजेस होते हैं आपके दोस्त ममालिक की तरफ से कि जी हम चाहते क्या हैं और किस तरह से एक अनपॉपुलर एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास मैंडेट भी नहीं है। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिन्होंने फोर्स किया है कि बैकडोर रवाबित इससे पहले भी हुए। खान साहब को ऑफर की गई कि आपके अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं है, आप जो साइफर है अमरीकी साजिश का बयानिया है उसकी तहकीकात के मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, यानी उसके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन ना बने, आपने इस पर बात नहीं करनी, हम सारा कुछ अंडू करने के लिए तैयार हैं, आपको वापस लाने के लिए तैयार हैं। और अब फिर इमरान खान को पैगामात दिए जा रहे हैं। और इस वक्त जो रिसेंट चीज़ें हुई ये ड्रामाई अंदाज में वैसे नहीं हो रही हैं, एमक्यूएम वैसे नहीं साइड पे हट रही, खालिद मक्सी वैसे नहीं स्टेटमेंट दे रहा, जो बुतानी साहब हैं वो वैसे स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे, एक बड़ा ही ड्रामाई मोड आ रहा है। और ऑब्वियसली अब अल्टीमेट प्लान क्या है, इमरान खान अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रहे। एक चीज़ के ऊपर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल्स जो हैं वो इत्तफाक कर बैठे हैं और इस बात पर वो इस बात को मान चुके हैं कि इलेक्शन और फौरी इंतखाब की तरफ अब मामला लेकर जाया जाए और साल 2022 ही इंतखाबात का साल हो। सब कुछ वैसे नहीं हो रहा ऑब्वियसली जैसे प्लान किया गया था, मिसकैलकुलेशंस हुई हैं, अवामी रद्द अमल ने लाने वालों को जो लाए गए हैं वो तो वैसे ही अवाम के अंदर कोई उनका मौक़िफ़ नहीं है और ना ही वो अवाम में जा सकते, लेकिन लाने वालों को भी अंडर प्रेशर ला चुका है और सब मान रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान नहीं मान रहा और मुक़्तदर हल्कों को अब करना क्या होगा? इमरान खान को मनाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बड़े ज़रूरी हैं। एक तो जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, 20 सीटों के ऊपर 20 नशिस्तों के इंतखाबात हैं, इस मामले में भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने होंगे। फ्री एंड फेयर आपको इलेक्शन करवा के ये दिखाना होगा, ये वाजे करना होगा, ये सबूत देना होगा कि भाई हम न्यूट्रल हैं, तो फिर हम न्यूट्रल हैं, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर यास्मीन राशिद इल्ज़ाम लगा चुकी हैं। और पाकिस्तान की खातिर ये सब करना बड़ा ज़रूरी है
और पाकिस्तान और इदारे की बका और सलामती और इज़्ज़त और वक़ार की खातिर ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ सिर्फ ज़िमनी नहीं, आम इंतखाबात जो जनरल इलेक्शंस हैं उनकी तरफ बात जाए। और बावसूख ज़रा इस वक्त बड़े वाज़े तौर पर ये इंडिकेटर्स दे रहे हैं कि मिस कैलकुलेशन को वो मान चुके हैं, इससे पहले भी मान चुके हैं, लेकिन अब अवामी रद्द अमल भी शदीद होता जा रहा है। ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर ये परफॉर्म करते तो शायद किसी हद तक अवामी रद्द अमल आता। अब सिर्फ साजिश का बयानिया नहीं है, अब साथ महंगाई का, इनकी नाअहली का, मुल्क की मईशत के बेड़े गर्क करने का, ये सारी चीज़ें पाइलअप होती जा रही हैं। तो हीट जो है वो अब बहुत से ऐसे इदारे भी फेस कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली बराह रास्त सियासत में नहीं है। और अब इत्तलात ये है कि IMF प्रोग्राम की बाद बेसिकली IMF का प्रोग्राम जब मिल जाएगा और बजट जब हो जाएगा पास, उसके बाद फिर से इंतखाबात की तरफ बात को बढ़ाया जाएगा। और अगर शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये कड़वा घूंट ना भरा तो फिर जाहिर बात है 2 वोटों के ऊपर ये हुकूमत टिकी हुई है, तो उनसे फिर ये कड़वा घूंट भरवाया जाएगा और उन्हें फिर उसी गड्ढे में फेंका जाएगा जिस गड्ढे में इन्होंने इमरान खान को फेंका था। और सदर मुमलिकत जो हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं और शहबाज शरीफ साहब को उससे बचने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ऑब्वियसली इस सब के अंदर इमरान खान कहाँ पर खड़े होंगे, इमरान खान के मामलात क्या हैं, उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है जिसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। और बहुत से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं और वो सिर्फ और सिर्फ ये हो सकते हैं कि कोई बातें नहीं, कोई वादे नहीं, कोई तसल्लियाँ नहीं, कोई मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब नहीं, बल्कि जो कुछ हो रहा है सिस्टम को देख के उन्हें पता चलना चाहिए कि कोई किसी की साइड नहीं ले रहा, ताकि वो भी ट्रस्ट कर सकें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।